Hello students, I hope all of you will be very fine. It's friends, today our subject is software engineering for BCA 5th semester, and so today about the most important topic is various classification of case tools. ओके स्टूडेंट, केस टूल्स स्टूडेंट हमने टॉपिक हमने मतलब जो है स्टूडेंट स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि भाई केस टूल्स क्या होते हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये स्टूडेंट हम ऑलरेडी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं BCA 5th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि भाई व्हाट आर द केस टूल्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस टूल। तो इससे पहले वाले स्टूडेंट्स लेक्चर में हमने स्टूडेंट जो है जो हमारे केस टूल्स हैं उसके मेन क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हमने जो है स्टूडेंट यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम जो है आज BCA 5th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या क्लासिफिकेशन है, हम कैसे केस टूल्स को जो हम क्लासीफाइड करेंगे, ये स्टूडेंट हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमने ये जो टॉपिक है हमारा वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स, इसको हमने जो है स्टूडेंट जो है दो पार्ट में हमने जो है इसको डिवाइड किया है ताकि इसको हम और अच्छे से बेटर हम समझ सकें। तो स्टूडेंट आज ये जो हमारा वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स का ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 1 है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 1 है। अगर स्टूडेंट आवश्यकता पड़ी तो हम इसको स्टूडेंट 3 पार्ट में भी हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि स्टूडेंट हमने ये देखा कि भाई बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए और हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो है बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बेटर एक्यूरेसी के लिए, है ना, और टेंजिबल बेनिफिट्स के लिए, और जो हमारी स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है केस टूल्स को हम जो है यूज़ करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं टुडे ए वाइड रेंज ऑफ केस टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस टूल्स एड्रेसेस डिफरेंट एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब कई प्रकार के टूल्स स्टूडेंट आज की मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं जिसका स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ केस टूल्स ऑफर्ड बाय वेरियस वेंडर्स कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो वेंडर्स मतलब क्या है, मतलब कि वो कहलाते हैं विक्रेता, जो स्टूडेंट इन केस टूल्स को जो है मतलब जो है क्या नाम है जो है बेचते हैं, और इनसे जो है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो उनसे जो है परचेज करती है अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए। तो दीज बेसिक एडवांटेज ऑफ सच टूल्स दैट दे आर यूजर फ्रेंडली एंड अटेम्प्ट टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो टूल्स हैं, ये बेसिक ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं, और जो भी स्टूडेंट आपका जो ऑटोमेट प्रोसेस है जस्ट लाइक एज एनालिसिस और डिज़ाइन, इसमें स्टूडेंट आपकी हेल्प करते हैं। Such automation is not only help in improving productivity of the development team but also reduce time required to complete the project within a shorter or span of time. Most important मतलब ये जो ऑटोमेशन है, मतलब ये जो केस टूल्स हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट को इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि ये आपके जो टाइम है जो 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 सॉफ्टवेयर की कंप्लीट होने का टाइम है, प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने उसको भी रिड्यूस करता है और काफ़ी कम समय में। तो सिंस द एंटायर इंफॉर्मेशन जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिस्टम analysis and design is stored in the form of repository, it is possible to link up information regarding various component in the integrate them। तो हम स्टूडेंट कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर जो हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं उसको हम बाय द हेल्प ऑफ केस टूल्स हम उसको एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिंकअप कर सकते हैं। तो दिस अलॉन्ग विद द ऑटोमेशन ऑल्सो प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी टू द सिस्टम। तो सिस्टम में फ्लैक्सिबिलिटी जो है उसको स्टूडेंट प्रोवाइड करने के लिए हम उसको जो है यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट कौन कौन सी वो एप्लीकेशंस हैं जिसको स्टूडेंट हम करने के लिए केस टूल्स का हम जो है यूज़ करते हैं, और फिर उन जो हमारे जो केस टूल्स हैं स्टूडेंट इसके पर्पस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसको जो है वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टूडेंट वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जिनको हम बनाते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, और फिर इनको बनाने के लिए इनको बेटर प्लानिंग करने के लिए, बेटर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम किस किस केस टूल्स का यूज़ करेंगे, तो हम इसको जो है एक बार देख लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट प्लानिंग की। पहले स्टूडेंट बात करते हैं प्लानिंग की। ये हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, जो कि स्टूडेंट हमारा जो है वो यानी इसको हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमारा पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट यानी कि कहने का मतलब ये प्लानिंग हो गई। तो हम प्लानिंग को करने में, प्लानिंग क्या है, एक हमारी एप्लीकेशन हो गई, इस प्लानिंग को करने में हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे केस टूल्स हो गए। जैसे कि बात करते हैं एप्लीकेशन में हमारे स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम एप्लीकेशन।
तो पहली मान लो हमारी स्टूडेंट एप्लीकेशन हो गई प्लानिंग, पहली एप्लीकेशन हमारी स्टूडेंट क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। तो हमारी जो प्लानिंग एप्लीकेशन है इसको स्टूडेंट जो है कंप्लीट करने में जो है हम किस किस टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तो कौन से केस टूल्स हो गए, हम स्टूडेंट केस टूल्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्लानिंग करने में हम स्टूडेंट जो है हम यूज करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट, ठीक है, पर्ट हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, अगर आपने पर्ट नहीं पढ़ा हो तो स्टूडेंट पर्ट आप पढ़िए। पर्ट मतलब प्रोजेक्ट एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, सीपीएम क्रिटिकल पार्ट मेथड, सीपीएम तो दीज आर द नेटवर्क, पर्ट सीपीएम नेटवर्क यानी प्रोजेक्ट एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड एंड एस्टिमेशन टूल्स, नेटवर्क एंड एस्टिमेशन टूल्स, एस्टिमेशन टूल। अब देखो स्टूडेंट इनका क्या इनका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ टूल्स, तो ये केस टूल्स हो गए, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई पर्पस ऑफ टूल्स। तो पर्पस क्या होगा स्टूडेंट, इसका पर्पस क्या हो गया, फंक्शन एप्लीकेशन यानी प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे ये जो हम कैसे हम सपोज दैट जैसे हमने पार्ट में स्टूडेंट पढ़ा तो हमारे प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक यानी कि जो हमारा पार्ट है सीपीएम है, तो दीज आर द मेथड। तो स्टूडेंट इसके बेस पे जो हमारा स्टूडेंट हमने स्टूडेंट जैसे कि आपने स्टूडेंट पार्ट में आपने देखा कि स्टूडेंट जो हमारी हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो मोस्ट हम कह सकते हैं जो हमारी मोस्ट जो हमारे टाइम्स जो थे, जैसे हम करते हैं जैसे जो हमारे 3 टाइम वैल्यूज थी, 3 टाइम वैल्यूज एसोसिएटेड विद द ईच ऑपरेशन, जैसे कि हम स्टूडेंट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, जिसका हम यूज स्टूडेंट पर्ट यानी प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक में हम यूज करते थे, जो कि हमारा एक मेथड था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। द पर्ट इज ए डिजाइन फॉर शेड्यूलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व मे बी इंटरलेटेड टास्क। तो मतलब कौन सी एक्टिविटी जो है वो कैसे परफॉर्म होगी, कब परफॉर्म होगी, प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, तो इसी को स्टूडेंट एस्टिमेट करने के लिए हम जो है पर्ट टेक्निक का हम यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट ये हमारा एक केस टूल्स हो गया। एक्सेल स्प्रेडशीट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, हमें उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कोई बिल बनाना है, तो मतलब जो भी हमें कैलकुलेशन चीज़ें हमें करनी है तो हम उसमें एक्सेल का यूज़ करते हैं ऑटोमेशन कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। एस्टिमेशन टूल्स का यूज़ करते हैं सीपीएम के, तो ये स्टूडेंट केस टूल्स होगा जो कि प्लानिंग शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग के यूज़ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो हमारा है वो है एडिटिंग, यानी एडिटिंग में हम स्टूडेंट किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है कि हमें एडिट करना है। तो अगली हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी एडिटिंग है, एडिटिंग, ठीक है। पहली है प्लानिंग, दूसरी है एडिटिंग। और एडिटिंग में क्या है, डायग्राम एडिटर्स, टेक्स्ट एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर, मतलब एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि ये टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, वर्ड, टेक्स्ट एडिटर वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर वर्ड प्रोसेसर। और तीसरा स्टूडेंट हमारा जो हो गया वो हो गया डायग्राम एडिटर्स, डायग्राम एडिटर्स। तो ये हमारे किस में यूज करेंगे, स्पीड एंड इफिशियंसी, स्पीड एंड इफिशियंसी। स्पीड और इफिशियंसी को स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट में इंक्रीज करने के लिए हम जो है स्टूडेंट जो हमारे एडिटिंग टूल्स है, यानी कि जो हमारे एस्टिमेशन टूल्स हैं, यानी कि टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, डायग्राम एडिटर्स, इनका हम जो है स्टूडेंट यूज़ करेंगे अपने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट बात देख लेता हूँ कि पूरा बोर्ड पे आपका साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ
ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये हमारे 2 केस टूल्स हो गए। प्लानिंग, यानी प्लानिंग करने में हम स्टूडेंट अगर प्रॉपर प्लानिंग हम करेंगे, देखिए स्टूडेंट प्लानिंग, स्टूडेंट अगर हम ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम प्रोजेक्ट को टाइम पर एवेल्यूएट कर पाएंगे, उसको टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे और टाइम पर हम जो है कस्टमर को उसको डिलीवर कर पाएंगे एक अच्छी क्वालिटी सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये स्टूडेंट वो टूल्स हैं जिनका पर्पस प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग है। एडिटिंग, एस्टिमेशन टूल्स जो है हमारे, तो ये हमारे टूल्स इसके लिए ये, और फिर ये हमारे होते पर ये, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगला जो स्टूडेंट हमारा जो टूल है उसको फिर है हमारा टेस्टिंग है। टेस्टिंग स्टूडेंट हमारा अगला टूल है, तो टेस्टिंग को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो हमारे सारे टूल्स है, तो टेस्टिंग है, तो टेस्ट डेटा जनरेटर्स एंड फाइल कंप्यूटर, टेस्ट डेटा जनरेटर्स, टेस्ट डेटा जनरेटर्स, टेस्ट डेटा जनरेटर्स, टेस्ट डेटा जनरेटर एंड टेस्ट डेटा जनरेटर एंड फाइल कंपेरेटर्स, फाइल कंपेरेटर्स, फाइल COMPA, फाइल कंपेरेटर्स, फाइल कंपेरेटर्स, एंड इसको हम यूज करेंगे फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, इसका पर्पस यही है, स्पीड एंड इफिशियंसी। तो स्टूडेंट टेस्टिंग में स्टूडेंट जैसे हम स्टूडेंट कई सारे केस टूल्स का यूज़ करते हैं। टेस्टिंग में स्टूडेंट जो है हम जो है कई सारे मेथड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट टेस्टिंग करने के लिए भी हम जो है अलग से बहुत सारे केस टूल्स का हम यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं? टेस्ट डेटा जनरेटर्स और फाइल कंपेरेटर्स। तो हम इसका क्या पर्पस है स्टूडेंट? स्पीड और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है अगर बग्स नहीं आएंगी हमारे सॉफ्टवेयर में तो हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम जो है अपना जो कस्टमर है उसको हम जो है प्रोवाइड कर पाएंगे, और उसकी जो उसका जो लेवल है जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन का उसको जो है हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो हमने स्टूडेंट ये हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े और 3 एप्लीकेशन के बेस पे हमने जो केस टूल्स पढ़े और हमने इसके पर्पस पढ़े। बाकी के जो स्टूडेंट हैं हमारे प्रोटोटाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, टेम्पलेट्स एंड रीजनिंग टूल्स एंड प्रोग्रामिंग एनालिसिस टूल्स, इसको हम जो है स्टूडेंट आगे आने वाले जो है पार्ट में हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स का हमारा पार्ट होगा। तो हमने आज स्टूडेंट ये 3 केस के बारे में हमने जो 3 हमारी प्लानिंग, एडिटिंग और टेस्टिंग, इनको करने के लिए हम कौन से केस टूल्स का यूज़ करते हैं, क्या उनका पर्पस है, इसको हमने किया डिस्कस। आगे आने वाली स्टूडेंट क्लासेस में जो कि स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है इसको हम जो है स्टूडेंट्स 3 या 4 लेक्चर में हम करेंगे डिवाइड, ताकि इसको ये आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे केस टूल्स में आज हमने 3 पढ़ लिए, बाकी के जो हमारे और जो रह गए हैं यानी 6 टाइप के और रह गए हैं एप्लीकेशन, उस पर कौन से केस टूल्स अप्लाई होंगे और उनका क्या पर्पस होगा, हम इसको आगे करेंगे डिस्कस। उसके बाद हम जो है स्टूडेंट्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं केस टूल्स को मतलब जो है अप्लाई करने में, और क्या फंक्शन क्राइटेरिया हैं केस टूल्स के, और ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।